नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। बुधवार को यानी कि आज विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा के बाद समान नागरिक बिल यानी कि यूसीसी ध्वनिमत से पास हो गया। इसी के साथ उत्तराखंड समान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रस्ताव पारित होने से पहले बिल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था वह आज जमीन पर उतरकर हकीकत बनने जा रहा है और हम इतिहास रचने जा रहे हैं। देश के अन्य राज्यों को भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यूसीसी बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही एक कानून बन जाएगा। इससे राज्य के सभी लोगों पर समान कानून लागू हो जाएंगे। हालांकि अनुसूचित जनजाति के लोगों पर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। समान नागरिक संहिता का वादा बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। धामी की सरकार बनने के बाद इसे लेकर एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने 2.5 लाख से ज्यादा सुझावों के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने जा रहा है। इससे पहले गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वहां पुर्तगाल के शासनकाल से ही ये लागू है। उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार समान नागरिक संहिता विधेयक में बेटे और बेटी दोनों के लिए संपत्ति में समान अधिकार सुनिश्चित किया गया है, चाहे उसकी कैटेगरी कुछ भी हो। सभी श्रेणियों के बेटों और बेटियों को संपत्ति समान अधिकार दिए गए हैं। विधेयक का उद्देश्य संपत्ति के अधिकार के संबंध में वैध और नाजायज बच्चों के बीच के अंतर को खत्म करना है। अवैध संबंध से होने वाले बच्चे भी संपत्ति में बराबर के हकदार होंगे। सभी बच्चों को जैविक संतान के रूप में पहचान मिलेगी। नाजायज बच्चों को दंपत्ति की जैविक संतान माना जाएगा। समान नागरिक संहिता विधेयक में गोद लिए गए, सरगोशी के जरिए पैदा हुए या सहायक प्रजनन तकनीकी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं है। बायोलॉजिकली बच्चों की तरह जैविक बच्चा माना गया है और समान अधिकार दिए गए हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पति पत्नी और बच्चों को समान संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त मृत व्यक्ति के माता पिता को भी समान अधिकार दिए गए हैं। यह पिछले कानूनों से एकदम अलग है। पिछले कानून में मृतक की संपत्ति में सिर्फ मां का ही अधिकार था। विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य एक कानूनी स्ट्रक्चर बनना है जो राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि संपत्ति और विरासत कानूनों में स्थिरता सुनिश्चित करना है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। वहीं रिपोर्ट के अनुसार विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी की अन्य प्रमुख सिफारिशों में बहुविवाह और बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सभी धर्मों में लड़कियों के लिए एक समान विवाह योग्य आयु और तलाक के लिए समान आधार और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।